नमस्कार, मैं श्याम सिंह। आज हम बात करने वाले हैं। कई बार हमें ऐसे विचार आते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया और लोग बहुत आगे बढ़ गए। कभी द्वेष की भावना भी आती है, कभी निराशा की भावना भी आती है, कभी असफलता की भी भावना आती है कि हम कुछ नहीं कर पाए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। सबका अपना एक मोटो होता है, सबका अपना एक उद्देश्य होता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस विषय पे, वो इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोग आर्थिक संपन्न व्यक्ति जो होता है उसी को हम समझते हैं कि उसने बहुत कुछ किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई लोग परिवार को बहुत महत्व देते हैं, कई लोग समाज को महत्व देते हैं, कई लोग राजनीति को महत्व देते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका है। आप देखेंगे जो व्यक्तिगत रूप से या परिवार को ध्यान देते हैं वो अर्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते कि वो क्या कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उनका उद्देश्य होता है परिवार को लेके चलना, परिवार को साथ बढ़ाना, परिवार के साथ रहना। और कई लोगों का उद्देश्य होता है पैसा कमाना। आपने देखा होगा कि पैसे कमाने में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने अपने बच्चों की ओर अपनी ओर ध्यान ही नहीं दिया। बच्चे कुछ कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत कमाया। हम आर्थिक रूप से तो संपन्न देख रहे हैं, लेकिन पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से वह पिछड़ गया है। तो ऐसे ही आप भी किसी ना किसी में आगे होंगे। मैं ये नहीं कहता कि आर्थिक रूप से संपन्न होना ही सब कुछ है। हाँ, अर्थ की बहुत आवश्यकता है, लेकिन अर्थ हम कमा किस लिए रहे हैं? हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए। यदि हम परिवार के काम ही नहीं आ पाए और उसी में समय निकल गया कमाने में, और हम परिवार को समय नहीं दे पाए, समाज को समय नहीं दे पाए, तो मतलब नहीं है। तो आप देखेंगे कई लोग राजनीति में बहुत आगे चले गए, लेकिन परिवार पे ध्यान नहीं दे पाए। कई लोग समाज में बहुत आगे चले गए, परंतु परिवार पे ध्यान नहीं दे पाए। कई लोग आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हो गए। तो ये एक बैलेंस है। मतलब दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के रखना है कि हमें सब ओर ध्यान देना है। जब सब ओर ध्यान देते हैं तो उतना ध्यान सभी विषयों पे नहीं दे पाते हैं, सभी ओर नहीं दे पाते हैं। इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं, हम कहीं ना कहीं पीछे हैं। इसी स्थिति से उबरने के लिए हमें इस भावना से निकलना होगा कि मैं पिछड़ गया है। हमें इस भावना में रहना है कि मैंने जो किया है वो ठीक किया है। तभी हम इन निराशाओं से निकल पाएंगे। और आप जो कर रहे हैं वो ठीक ही तो कर रहे हैं। अगर आप परिवार के लिए कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं, आप सामाजिक रूप में कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं, राजनीतिक रूप में भी कर रहे हैं तो ठीक है, आर्थिक रूप में भी कर रहे हैं तो ठीक है। बस मेरा इतना ही कहना है, आप इनमें सामंजस्य बिठाइए। ऐसा ना हो परिवार छूट जाए, ऐसा ना हो समाज छूट जाए, ऐसा ना हो कि आप आर्थिक रूप से पिछड़े। सब में बैलेंस करिए, सब में थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, सबके लिए समय निकालिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि एक चीज़ के लिए बहुत समय निकाल लिया, कुछ के लिए कम समय निकाला और आप पिछड़ गए। तो हमें अपना जीवन को एक बैलेंस बना के रखना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैं तो इतना ही कहता हूँ, आप जो कर रहे हैं बस उसमें ये देखिए, अपना फीडबैक लीजिए, सेल्फ असेसमेंट कीजिए, स्वयं का आकलन कीजिए कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें मैं सभी के लिए बराबर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। हम तभी आगे जा पाएंगे जब हम बैलेंस होंगे। तो इसी के साथ हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आप कृपया मुझे सब्सक्राइब करिए, सुनते रहिए। नमस्कार।